उमरपाल। आज हम बात करेंगे ड्राइवरों की समस्या पर। दिल्ली के ड्राइवर भाई आज बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से 20 लाख करोड़ के पैकेज के अंदर कोई राहत नहीं। ड्राइवर भाई आज एक एक रुपये के लिए मोहताज हैं। उनका व्यवसाय नहीं चल रहा, उनका रोजगार नहीं चल रहा। आज हर एक ड्राइवर के माध्यम से मैं आपसे सरकारों से पूछना चाहता हूं कि आपने 20 लाख करोड़ के पैकेज के अंदर ट्रांसपोर्ट को क्या दिया। हमारे जितना भी हमारा जो काम था वो आज बंद पड़ा हुआ है। आज हमारे किस्त वाले जो फाइनेंसर हैं वो हमको आज तंग कर रहे हैं, गाली गलौज करके बातें कर रहे हैं हमारे ड्राइवर भाइयों से, और वो ईएमआई मांग रहे हैं। आज हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है तो हम ईएमआई कहाँ से भरेंगे। उसके ऊपर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने गलत तरह से चालान ड्राइवर भाइयों को भेज दिए गए हैं ऑनलाइन। जो चालान 40 की स्पीड पे भेजे गए हैं और रोडों पे आधारित जो लोगो लगा हुआ है वो 60 और 70 की स्पीड का लगा हुआ है और 40 की स्पीड में चालान भेजे जा रहे हैं। ये गलत व्यवहार जो हमारे साथ किया जा रहा है, जो गलत वाला एहसास जो आपको महसूस हो रहा है, उससे हमारे सभी भाई बहुत पीड़ित हैं, बहुत परेशान हैं। मैं अपनी सरकारों से ये चाहूँगा कि प्लीज़ वो इस चीज़ पे गौर करें, बात करें। और अभी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक और गाइडेंस इशू कर दी गई है कि सभी ड्राइवर भाइयों, कमर्शियल ड्राइवर भाइयों को बस के 7 वाली लाइन में चलने के लिए कहा गया है। मैं उन ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों से ये जवाब चाहता हूँ कि हम बस के 7 वाली लाइन में जो आप चलने कह रहे हैं उसमें कब तक चल पाएंगे, कैसे चल पाएंगे। आपकी बसें, आपके स्कूटर, मोटरसाइकिलें, ऑटो रिक्शा, छोटे छोटे व्यक्ति जो उस रोड पे चल रहे हैं, आपने फुटपाथ को पहले आप फ्री कीजिए, बस की लाइन फ्री कीजिए, उसके बाद सर हमको आप बोलते तो हम चलने को राजी हैं। मगर सर ये अत्याचार बहुत गलत है। हमको अभी नोएडा से दिल्ली एयरपोर्ट किसी भी सवारी को लेके आना हो तो हम कैसे लेके आएंगे। जो सफ़र 1 घंटे का है वो सर 2 घंटे में पूरा नहीं होने वाला। उनकी फ़्लाइट छूट जाएगी, हमको व्यवसाय नहीं मिलेगा, नाराज़गी हमारे पे व्यतीत होती है। ये पीड़ा हमको खुद सहन करनी पड़ती है। 3 आज जो समस्या सबसे बड़ी और उभर के आ रही है वो है डीजल और पेट्रोल की। डीजल पेट्रोल हमारे भारत देश के अंदर दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज इंडिया से श्रीलंका जो डीजल लेती है वो अपनी जनता को 50 लीटर के हिसाब से दे रही है। ऐसी कौन सा कोलिशन जो हमारी सरकारें कर रही हैं कि 80 और रोज़ हमारे रेट बढ़ रहे हैं। इससे आपको पता है कितनी बड़ी समस्या हमारे देश में उपजित होती जा रही है। आज हमारी सब्जियां महंगी हो गई, हमारे सारे उत्पादन के सामान महंगे हो गए। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो महंगी नहीं हो रही। उसका सीधा असर हमारी रसोई पे पड़ता है, हमारे कामकाज पे पड़ता है। ऐसे महामारी में हमारे पैसा वैसे भी नहीं है और वैसे हमारी सरकारें दिन पर दिन रेट बढ़ाई जा रही हैं और इससे समस्याएं ज़्यादातर टैक्सी ड्राइवरों को और ट्रांसपोर्ट को होती है, जो इधर से उधर आपका सामान आवाजाही करते हैं। सब्जियां जब डीजल महंगा होगा, पेट्रोल महंगा हो, तो आप भी जानते हैं कि जो चीज़ें उसके साथ आती हैं वो सब महंगी मिलेंगी आपको। तो आप इस पर भी गौर करें और मैं सरकार से भी चाहूँगा कि इसको कम से कम डीजल पेट्रोल को रेटों को नीचे करें, जिससे इस महामारी के अंदर हमारी जनता को कुछ राहत मिल सके। ये राहत पैकेज जो आप बना रहे हैं ये जनता को लूटने का काम हो रहा है। आप टैक्स के साथ साथ अलग अलग तरह के चालान, अलग अलग तरह से लोगों को लूटने का जो प्लान बना रहे हैं, ये नीति आपकी बहुत गलत है, बहुत ख़राब है। इससे आज एक एक इंसान पीड़ित है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। ये लोड सबके ऊपर पड़ रहा है। तो मैं आपसे ये भी चाहूँगा कि इस पर भी कुछ बात हो सर। अब ये मुद्दा जो उठा है कि हम सभी ड्राइवर भाइयों को एकता की आवश्यकता है। हम सब भाई को एक होना अब बहुत ज़रूरी है। हम ड्राइवर भाई जब तक एक नहीं होंगे, जब तक हमारी बातें कोई सरकार नहीं सुनेगी, आप अपनी बातों को ढंग से जनता के सामने नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए भाई मैं सभी भाइयों से, भारत के जितने भी ड्राइवर भाई हैं, मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि सभी भाई राजधानी परिवहन पंचायत से जुड़ें, हेल्पिंग ग्रुप से जुड़ें और हेल्पिंग ग्रुप में जुड़ने का जो लाभ है वो आप लें। बहुत बेहतरीन लाभ हम बनाना चाहते हैं
हम अपने सब भाइयों को एक मंच पे लाना चाहते हैं। उनका काम का पैसा उनकी जेब में सीधा आ जाए, हमारे बीच में कोई बिचौलिया ना रहे। हमारे बीच में जो भी कम्युनिकेशन सवारी हमारे बीच में है, उसके बीच में जो व्यक्ति हमारा लाभ उठा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हमसे लाभ उठा रही हैं, हम उस लाभ को हटा कर सीधा ड्राइवर भाइयों की जेब में डाल सकें। वो कम सवारियां करके अपने घर अच्छा पैसा लेकर अपने बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त बिता सके, ऐसा प्रयास हमारे इंद्रजीत सर जी जो परिवहन पंचायत जी के अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम में, उनके नेतृत्व में हम सभी ड्राइवर भाई इस प्रयास को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरे जितने भी ड्राइवर भाई हैं पूरे भारत के, वो हेल्पिंग ग्रुप राजधानी परिवहन पंचायत से जुड़ें और उनका लाभ लें। भाइयों, बहुत सारे लाभ हैं। जब आप जुड़ोगे, इसके बारे में आपको बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो आप मेरे से मिलना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मेरे से फेसबुक पे KP ग्रैंड ग्रुप पे फॉलो करें। मैं आपको वहाँ कमेंट में बताऊंगा कि इसके बारे में क्या है। भाइयों, जब तक हम एक नहीं होंगे, जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। हम अलग अलग ग्रुप बना के अलग अलग सुर में जो बात करते हैं, वो बातें कहीं नहीं जा सकती। एक मन से एक ही आवाज़ में आज हमको हड़ताल करनी है। चॉइस करो कि एक ड्राइवर खाद खड़ा कर दे कि हड़ताल, तो पूरा चक्का जाम हो जाए, तो वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। आज हमें सरकार से कोई बात बनवाने के लिए हमें खुद सरकार के पास जाना पड़ता है, उनको लेटर लगाने पड़ते हैं, कई बार उनको मनाना पड़ता है, कभी ऑफिस में मिलते नहीं हैं। हमारे सर इंद्रजीत जी, हमारे कई अधिकारी जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे इस परिवहन पंचायत को चला रहे हैं, वो कई धक्के खा रहे हैं ऑफिसों में। मगर भाई, एक ऐसा माहौल बना दो कि सरकार को हमारे पास खुद आना पड़े और हमसे खुद बोलें कि आपको क्या चाहिए, क्या क्या सुविधा चाहिए, आपके प्लेटफार्म पे किस चीज़ की कमी है। ऐसा जिस दिन हो जाएगा, तो मैं यकीन से कहता हूँ कि ड्राइवर भाई सुखी हो जाएगा। और ड्राइवर भाई सबसे ऊपर है, हम हैं, जनता है तो हम हैं। ड्राइवर भाई सबकी सेवा के लिए 24/7 सड़कों पर रहता है। हमारी कोई छुट्टी नहीं होती, हम सेवा देने के लिए तत्पर रहते हैं। इसी बात के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।